गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग इस साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर का करंट अफेयर्स है। कल अगले नए साल का सुहागमन होगा, तो नया साल अभी से सबका अच्छा हो। लोग एक नए उमंग, नए संचार के साथ पढ़ाई शुरू करें और अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर रहें। तो आज अंतिम दिन को विदाई देते हुए आज का करंट अफेयर्स है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम परिवर्तित करके क्या रखने का प्रस्ताव रखा गया है? अहिल्या देवी नगर। अब प्रस्ताव कैसे रखा जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। अगर किसी भी जगह का नाम बदलना हो तो पहले राज्य विधानसभा में प्रस्ताव भेजा जाएगा। राज्य विधानसभा से प्रस्ताव पारित होकर राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल के पास से या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब चल जाएगा MEA के पास, गृह मंत्रालय के पास जाएगा और गृह मंत्रालय उसको नाम जो होता है, जो परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखा गया है, उसको अप्रूवल देगा। 3 चरण में होता है। पहले जाएगा राज्य विधानसभा के पास। कैसे होता है इसको देख लेते हैं। राज्य विधानसभा, यहाँ से प्रस्ताव पारित होगा, जाएगा राज्यपाल और राज्यपाल से कहाँ जाएगा? ये जाएगा गृह मंत्रालय के पास। गृह मंत्रालय के पास जाएगा। राज्य विधानसभा प्रस्ताव पारित करेगी, राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल के पास जाएगा कहाँ पर? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के पास जाएगा और यहाँ से प्रस्ताव पारित होने के पश्चात उसका नाम चेंज हो जाएगा। हाल ही में औरंगाबाद का परिवर्तित नाम क्या रखा गया था? छत्रपति संभाजी नगर। क्या रखा गया था? छत्रपति संभाजी नगर। और उस्मानाबाद का नाम बदल क्या रखा गया? धाराशिव रखा गया। उस्मानाबाद का नाम बदल क्या रखा गया? धाराशिव। अहमदनगर क्या है थोड़ा देख लेते हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। इस नगर की स्थापना कब हुई थी? 1490 में और अहमद निजाम शाह द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। और यही अहमदनगर जेल है जहां पर जेल नेहरू ने यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। यही अहमदनगर फोर्ट है। हाल ही में प्रहरी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ये सहकारिता मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और प्रहरी मोबाइल ऐप BSF का है। किसका? BSF। और BSF का मैनुअल जारी किया है किसने? ये भी अमित शाह ने। RTI जवाबदेही में राज्यों का रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें शीर्ष पर कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। और सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा? ये रहा है तमिलनाडु का। अब RTI 2005 क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। यह नागरिकों को सरकार के प्रश्न पूछने का अधिकार देता है। सरकार से नागरिकों को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार देता है। और उद्देश्य क्या है इसका? प्रशासन में पारदर्शिता लाना और नागरिकों को सशक्त बनाना है। क्या करना है इसका? प्रशासन में पारदर्शिता लाना और नागरिकों को सशक्त बनाना है। और मांगी गई सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। कौन? सूचना का अधिकार नियम 2005 जो 12 अक्टूबर 2005 को पारित हुआ था। हाल ही में किस मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? ब्रह्मोस। और किसके द्वारा किया गया है? वायुसेना के द्वारा किया गया है। अब हम लोग जान लेते हैं ब्रह्मोस के बारे में। यह फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पे काम करता है, मतलब दागो और भूल जाओ। इसकी मारक क्षमता जो थी वो 290 किलोमीटर है और 2 नदियों के ब्रह्मपुत्र और रूस के मस्कोवा नदी के नाम पर बना है। यह भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है और इसको विकसित किसने किया है? ब्रह्मोस एरोस्पेस ने विकसित किया है। और जो उन्नत संस्करण है वो 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। ब्रह्मोस। पेले का निधन हो गया। वे किस देश के थे? ब्राजील के। और पेले के बारे में देख लेते हैं। रिकॉर्ड 3 विश्व कप जीते हैं। अब तक अपने लाइफ में 1281 गोल किया है और 2000 में फीफा का प्लेयर ऑफ द सेंचुरी इनको घोषित किया गया था। किसको? पेले को। भारतीय सेना ने कहां पर पहले 3D मुद्रित प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है? कहां किया है? अहमदाबाद में। कहां पे? अहमदाबाद में।
हाल ही में किस राज्य में ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया जाएगा? यह है यूपी। और क्या है ट्रिपल टेस्ट सर्वे, इसके बारे में देख लेते हैं। यह एक कसौटी है जिसके लिए सरकार को स्थानीय निकाय में, मतलब जो नगरपालिका और पंचायत चुनाव होते हैं, ओबीसी के विवरण के 3 कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। इसी कारण से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक चल गया है। राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी के पिछड़ेपन की स्थिति, प्रकृति और प्रभाव पर डेटा समेकन करने के लिए विशेष आयोग का गठन करना है। यह है ट्रिपल टेस्ट। इसमें 3 शर्तें दी जाती हैं। अंतर्राज्यीय प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग का प्रस्ताव किसने किया है? चुनाव आयोग ने। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसलिए नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। और ये क्या रखेगा, इसमें क्या प्रस्ताव रखा गया है? अगर राज्य के, बिहार राज्य के प्रवासी अगर दिल्ली में भी हों तो वहां से भी राज्य के लिए वोट दे सकते हैं। वहां के लिए राज्य के लिए भी वोट दे सकते हैं। अगर किसी राज्य के प्रवासी कहीं भी हो भारत के किसी कोने में, तो अपने राज्य के लिए, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोट दे सकते हैं। हाल ही में किस देश की सहायता से मांगदेछू परियोजना को भूटान को सौंपा गया? ते भारत। और किस देश के लिए को सौंपा गया है? भूटान को। और किस देश की सहायता से? ते भारत। मांगदेछू परियोजना। हाल ही में गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब मनाई गई? ये मनाई गई है 29 दिसंबर को। और वीर बाल दिवस कब मनाया गया था? 26 दिसंबर को। सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। हाल ही में पहले सिख के गुरु के बारे में देख लेते हैं। तो पहले गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। और अमृतसर शहर की स्थापना 1577 में किसने की थी? तो गुरु रामदास ने। हिंदुओं से अलग लवन पत्ती किसने अपनाई? हिंदुओं से अलग विवाह की लवन पत्ती अमरदास ने। और पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। और किस सिख गुरु की मृत्यु चैचक से हुई थी? तो हरकिशन का। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो वो तेग बहादुर को। हाल ही में किसको कार्यवाहक सीबीसी मतलब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इनका कार्यकाल क्या होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो। और सीबीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो के संथानम समिति की सिफारिश पर सीबीसी की नियुक्ति हुई थी। और किसको नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। और पहले सीबीसी कौन थे? नीतूर श्रीनिवास राव। भारत के पहले सीबीसी कौन थे? नीतूर श्रीनिवास राव थे। 3 क्वेश्चन निकले। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो। और किस समिति की सिफारिश पर? तो संथानम समिति। अभी किसको नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।